नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। सीएए को लेकर के देश भर में हिंसा व आगजनी जो हो रही है, उसके बाद अब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जैसे ही हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की, गिरफ्तारियां होने लगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि जिन्होंने ये आग लगाई है उन्हीं से उसकी कीमत वसूली जाएगी। इसके बाद तो सन्नाटा है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने पहुंच गया और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने भी इस पे सख्त रुख अख्तियार किया है और कहा है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इधर दिल्ली से खबर यह है कि जो चंद्रशेखर हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो पिछले दिनों ड्रामा हुआ, कभी वो पुलिस हिरासत में दिखे और कभी कहा गया कि वो पुलिस हिरासत में नहीं है, इसमें आंख मिचौनी चलती रही। अंततः खबर ये आई कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया तो वो हैं कहाँ, इसको लेकर के आज कोर्ट में मामला उठा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर अब तक कोर्ट में पेश न करने को लेकर के उनके जो वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, महमूद प्राचा, उन्होंने सवाल उठाया और नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट से कहा कि आप पूछिए दिल्ली पुलिस से कि क्या उन्होंने चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया है तो वो कहाँ पे हैं, और नहीं किया है तो बताए। इस पे अदालत ने कहा कि हम क्यों पूछें। जज ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से ये सवाल नहीं पूछेंगे। तो फिर थोड़ी देर के लिए वो एकदम सन्न से रह गए कि जैसे उन्होंने सवाल उठाया वैसे ही टका सा जवाब अदालत की तरफ से मिल गया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया था, कहा था कि चंद्रशेखर जीवित है और उनका मेडिकल कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने यह भी भरोसा दिया था कि चंद्रशेखर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी दौरान आवेश में आकर के जो महमूद प्राचा हैं, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि चंद्रशेखर जिंदा हैं या मर गए हैं। और फिर जो है सवाल जवाब होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट से कि आप पूछिए। कोर्ट ने कहा कि हम क्यों पूछे। फिर दिल्ली पुलिस ने बताया कि चंद्रशेखर जिंदा है और चंद्रशेखर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, एकदम ठीक है, आप चिंता न करें। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में और पूरे देश में पहले 9 तारीख को ये बिल आया लोकसभा में, फिर 11 तारीख को राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद 12 तारीख को जो है इसमें राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और 13 तारीख से जो है आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। धीरे धीरे 15 तारीख को जामिया मिलिया वाली हिंसा की घटना हुई। उसके बाद से देश भर में ऐसी खबरें आने लगी। अकेले उत्तर प्रदेश में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहाँ गुजरात से के जो है बनासकांठा से लेकर के लखनऊ गोरखपुर तक क्या हुआ, ये सब ने पूरे देश ने देखा। कौन सही है कौन गलत है, प्रदर्शन का और विरोध व्यक्त करने का क्या तरीका हो सकता है, इसमें जो है कोई नहीं कहेगा कि आपपूर्वक प्रदर्शन करने और विचारों के व्यक्ति का अधिकार सबको है, लेकिन इसकी इजाज़त कोई भी कानून नहीं देगा कि आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करें, हिंसा करें और उन सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करें। दरअसल जो कुछ भी जामा मस्जिद के बाहर कल हुआ जुम्मे की नमाज के बाद और उसके पहले जो घटनाक्रम चला आ रहा था, सबको सिलसिलेवार जोड़ करके देखेंगे तो ये बातें भी आ रही है कि हिंसा फैलाने वाले लोग कहीं बाहर के तो नहीं हैं, कि कौन उन्हें जो है हिंसा फैलाने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है। बहुत सारे सवाल है और इसको लेकर के ये भी बात आ रही है कि गृह मंत्रालय ने की तरफ से भी बात आई, केंद्रीय गृह मंत्रालय, और उधर उत्तर प्रदेश से भी ये बात आई कि सख्ती की ज़रूरत है और सख्ती हम बरतेंगे। अब इसी में जो है जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, तो फिर जो है परेशानी बढ़ रही है। अब देखते हैं कि इसके बाद जब, क्योंकि गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि जो सीएए है उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी मुस्लिम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये भी जारी किया गया कि यदि एनआरसी जब भी आएगा इन फ्यूचर तो बहुत ही ईजी डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे और यदि किसी के पास कुछ नहीं होगा तो फिर गवाही के आधार पर, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपको जानने वाले लोग आपकी गवाही देंगे, वो भी माना जाएगा। उसके लिए क्या तरीका निकाला जाएगा भविष्य में देखा जाएगा। फिलहाल जो है सीएए और एनआरसी को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। तो या ये भी कह सकते हैं कि उन्हें समझने नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि आगे चल करके दिक्कत आए, तो जब दिक्कत आएगी तभी तो संघर्ष करेंगे। अभी सिर्फ ये बात मान करके कि कुछ दल कह रहे हैं कि ऐसा होगा, कैसे कह सकते हैं। असम का मसला एकदम अलग था। वहाँ पे 1971 से पहले के जो कट ऑफ लाइन ली गई, 1971 की कट ऑफ लाइन जो ली गई,
वो ली गई जो राजीव गांधी का असम अकॉर्ड हुआ था उसके अनुसार। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पे किया गया था। लेकिन यदि पूरे देश के लिए CAA या NRC आ रहा है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरकार ये भी तो सोचना होगा कि 130 करोड़ के देश में यदि इस तरीके से पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने लगेंगे तो लोग कहाँ से लाएंगे। ये तो लोगों में जो भय और आशंका है कोई एकदम निर्मूल नहीं है, उनकी भी अपनी चिंता जायज है। बट ये भी तो सही नहीं है कि अभी आया है नहीं NRC और उसको लेकर के जो है इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।